राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में कभी बीजेपी की तो कभी कांग्रेस की सरकार रही है। मौजूदा वक्त में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। फिर भी प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क तक का निर्माण नहीं हुआ है। लिहाजा लोग राजनीति करने वालों के दावों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। बल्कि सच्चाई का आखिरकार क्या कुछ कहना है वो इन तस्वीरों में देखेंगे। शासन प्रशासन नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो दावा करती है कि डबल इंजन में तेजी रफ्तार के साथ विकास हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सीएम के विधानसभा जनपद में वर्षों से लोग सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। चंपावत जनपद में 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें चंपावत से ही सीएम धामी तो लोहाघाट से खुशहाल सिंह अधिकारी पार्टी के विधायक हैं। फिर भी लोग परेशान हैं। आखिरकार क्या कुछ समस्याएं, इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे, फिर करेंगे जिम्मेदारों से सवाल। शासन प्रशासन आदर्श जिला चंपावत में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को डोलियों में अस्पताल पहुंचाना आम बात हो चुकी है। लोहाघाट विधानसभा के रायकोट कुंवर ग्राम सभा के बुगा रायकोट निवासी बुजुर्ग विक्रम सिंह बिष्ट की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव की सड़क में चौपहिया वाहनों का संचालन नहीं होने से गांव के युवा बीमार बुजुर्ग को डोली में 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक लाए। इसके बाद बुजुर्गों को वाहन के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। सर, आप देख रहे हैं जैसे हमारे रोड की हालत देख ही रहे हैं, इसमें कि लगातार पेड़ हो गए, पत्थर हो गए, सब चीज़ का खतरा ही खतरा है सर। बच्चों का आना जाना हो गया, स्कूल का आना जाना है, जैसे हमारी जो महिलाएं होती हैं उनका आना जाना है, सबका है। सर इस रोड में हमें खतरा है, सिर्फ इस रोड में हमें सिर्फ बारिश आती है, सिर्फ इस रोड में ही खतरा ही महसूस होता है सर। तो आज देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं जिनको सुबह आज हम कितना 3 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर के उसमें डोली से लाए, उनकी तबीयत खराब हुई थी, मैं मुख्य मार्ग तक लाए, वहाँ से फिर गाड़ी में ले गए थे सर। तो शासन प्रशासन से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि हमारे सिर्फ एक ही मांग है। विगत 15 सालों से एक मांग है सर, आज की बात नहीं है, विगत 15 साल हो गए। 15 सालों से हमारी एक मांग है कि हमें रोड चाहिए, बस रोड ही है। मेन समस्या हमारी रोड है सर। श्रीमान मुख्यमंत्री जी से भी हमारी खास अनुरोध रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारी रोड की सुध लें सर। रायकोट कुंवर ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि 15 वर्ष पहले विधायक निधि से बोगा रायकोट के लिए सड़क काटी गई थी, तब से लेकर आज तक सड़क की सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और शासन प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र विधायक ने गांव में आकर उन्हें सड़क सुधारीकरण का आश्वासन दिया था, जो आज तक आश्वासन ही है। ग्रामीणों ने कहा चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार, किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली है। तो मैं ये कहूँगा कि पूर्णतः कतई आज़ाद नहीं है। हमको ग्रामीणों को अनेक समस्या झेलनी पड़ रही है और इसकी सुध प्रशासन द्वारा ली जाए और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता और हमारे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इस वीडियो को देखें और हमें इसका प्रतिफल दें। सर हमने कई बार उनको यहाँ पे अपने गाँव में बुलाया और उन्होंने केवल आश्वासन मात्र टोटका देकर हमें बहला फुसला दिया। उसके बाद हमारी मांग को पूरा करना तो दूर, न भारतीय जनता पार्टी के विधायक न कांग्रेस के विधायक कोई भी नेता आया, वह दोबारा मुड़कर इस गांव की तरफ आया ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में सड़क पूरी तरह जानलेवा हो जाती है, किसी तरह जान हथेली पर रख बाइक से सफर करना पड़ता है। सड़क में चौपहिया वाहनों का संचालन नहीं हो पाता है। बरसात में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। कृषि उत्पादों को उनके बाजार लाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमार व गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे अस्पताल लाया जाता है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी चंपावत और मुख्यमंत्री से सड़क सुधारीकरण की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, अगर गाँव की सड़क की सुध नहीं ली गई तो ग्रामीण 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो बहुत है सर, जाने के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल जाने के लिए सभी समस्याएं तो हैं। जैसे आज देखा कि बुजुर्ग को हम अस्पताल ले गए डोली में बिठा के,
अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे गांव में इतने आदमी नहीं होते, कौन ले जाता उनको? अगर कोई अनहोनी हो जाती क्या होता? जैसे कि पहले दिन स्कूटी बही, रोड ना होने के कारण कितनी दिक्कत आती। तो इसमें दुर्घटना को हर दिन खतरा बना रहता है। इसमें हल्की बारिश आई वैसे खतरा, और पत्थर गिर रहे हैं वैसे खतरा, पेड़ पड़े हैं आप रास्ते में देख के आए होंगे वैसे खतरा, हर जगह खतरा ही खतरा बना रहता है। हमारी यही मांग है कि रोड को जल्दी जल्दी अपने उसमें लें और पक्की करें इसको। ग्रामीणों में विधायक, जनप्रतिनिधियों व सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा, नेता सिर्फ अपना घर भरते हैं, जनता की किसी को परवाह नहीं है। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क में खड़े होकर शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने में राजेंद्र सिंह बिष्ट, विजय सिंह बिष्ट, सुरेश सिंह, कैलाश सिंह, जीवन सिंह, चंचल सिंह, संजय सिंह, साहिल सहित कई युवा मौजूद रहे। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो बुंगार हाईकोर्ट के ग्रामीणों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और ऐसे में ये प्रदर्शन अब और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। दावों की सच्चाई देखिए, सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में अब भारी आक्रोश यहाँ पर पैदा हो चुका है। 15 साल पहले यहाँ पर रोड कटी थी और डामरीकरण किया गया था, लेकिन किस तरीके से हुआ है वो भी आप देखिए। फिर ग्रामीणों ने वोट ना देने को लेकर सरकार को बार बार चेताया, लेकिन सरकार नहीं मानी। जनप्रतिनिधियों पर झूठा आश्वासन देने का आरोप भी यहाँ पर मौजूदा ग्रामीण लगा रहे हैं। गांव तक नहीं पहुंच पाती है ये 4 पहिया वाहन, तो जिस कारण डंडी कंडी के सहारे यहाँ पर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, मुख्य मार्ग तक लाया जाता है, जो कि बेहद शर्मनाक तस्वीरें वो भी आजकल की इस दौर में देखने को मिलती हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। कृषि उत्पादकों को भी बाजार यहाँ पर जाने में दिक्कतें होती है। खुशहाल सिंह अधिकारी हैं, लोहाघाट विधानसभा से विधायक, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं। लोहाघाट विधानसभा के बुंगार हाईकोर्ट का ये पूरा मामला है, जब नेता और अधिकारी सिर्फ आश्वासन देने के लिए यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन जब हकीकत की बात आती है और सड़क बनाने की जब बातें होती हैं तो यहां पर मौन हो जाते हैं। देखिए तस्वीर अब आपको दिखा रही है, डंडी कंडी के सहारे यहां पर बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। जो मरीज होते हैं उनको मुख्य मार्ग तक लाया जाता है, जिससे कि वहां से कोई 4 पहिया वाहन लेकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इतनी शर्मनाक तस्वीरें जब उस क्षेत्र से आती है जहां से खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पर विकास के तमाम दावे करके जाते हैं, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र होने के बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें बेहद शर्मनाक होती हैं, जो कि पूरे प्रदेश में विकास की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार उनका ही क्षेत्र क्यों विकास से अछूत है? आखिरकार क्या कुछ वजहें हैं? क्यों यहाँ सड़क नहीं बन पा रही है? आए दिन क्यों यहाँ पर ग्रामीण लगातार आक्रोश करते हैं और आखिरकार क्यों आए दिन उन्हें धरना देना पड़ता है? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब देने में जनप्रतिनिधि सभी असमर्थ हैं। आखिरकार बीमार पड़ने पर डंडी कंडी ही ग्रामीणों का सहारा क्यों बनती है? वो सरकारें कहा जाती हैं जो कि चुनाव से पहले तमाम दावे करके जाती है, आश्वासन देकर जाती है कि आपके क्षेत्र में सड़क पहुंचेगी, आपको सड़क मिलेगी, लेकिन जब बात नतीजों की आती है और उसके बाद विकास की आती है तो यहां पर विकास का एक भी, जिसे कहेंगे नुमाइंदा, यहां पर विकास की बात करने नहीं आता है। फिर ग्रामीणों ने अब वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब आगे आने वाले तमाम चुनावों में बहिष्कार होगा और वोट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जनप्रतिनिधियों पर झूठा आश्वासन देने का आरोप यहां पर ग्रामीण लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब उनके बातों को नहीं सुना जाता, उनको जो आश्वासन दिए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते, तो आखिरकार ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है। अब ऐसे में आप दावों की सच्चाई देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, अब ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझिए कि कृषि उत्पादों को बाजार लाने में काफी दिक्कतें होती हैं। खुशहाल सिंह अधिकारी यहाँ से लोहाघाट से विधानसभा के विधायक है, तो आप समझ सकते हैं जब राज्य में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बल्कि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है, विकास के तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार विधानसभा में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद, संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद भी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां विकास नहीं करवा पा रही है। क्या कुछ कारण है? आखिरकार क्या कुछ सरकार इस वक्त कर रही है? क्यों इन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं पहुंचाई जाती हैं? क्यों वहां पर डामरीकरण करने से सरकार कतराती हुई नजर आती है?
जब वहां पर रोड काट दी जाती है। लेकिन ये तमाम बड़े बड़े सवाल इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, पूरे प्रदेश में विकास की बात आती है, तो ये लोग भी बड़े बड़े सवाल करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रही है, देखिए आप किस तरीके से कच्चा यहाँ पर मार्ग है और इसी से रोज लोगों को गुजरना पड़ता है और अपने जरूरत के सामानों को यहीं से गुजर कर लाना पड़ता है और अपने घरों तक पहुंचाना होता है। तो पहिया वाहन यहाँ पर जरूर चल रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन वो भी कितनी मुश्किलों से चल पा रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। आए दिन बड़े बड़े हादसे भी होते हैं, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें। इस तरीके से कच्चे मार्ग पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है वो आप समझ पाएंगे। और यहाँ पर जब बारिशें होती है तो उस वक्त किस तरीके का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरा दलदल में तब्दील हो जाता है। इसीलिए पक्की सड़क की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जब तक 4 पहिया वाहन नहीं पहुंचेंगे, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी, तो मरीजों को भी यहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ता है, क्योंकि डंडी कंडी के सहारे अस्पताल तक पहुंचने में ही काफी वक्त बीत जाता है, जिससे कि ग्रामीणों को तमाम समस्याएं हो रही हैं। और वाकई में वो आए दिन इस समस्या से जूझ रहे हैं। 15 साल पहले किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं और उससे पहले भी तमाम चुनावों में आश्वासनों का जखीरा इन ग्रामीणों को दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी आज भी आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिल पाया है, ना ही सड़क मिल पाई है, ना ही उन वादों को पूरा करने वाली सरकार। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, दोनों सवालों के कटघरे में इस वक्त खड़ी हो चुकी है। जिम्मेदारों से सीधे करेंगे सवाल, लेकिन ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बुंगा रायकोट के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है, वोट बहिष्कार भी करने की बात वो लोग कह रहे हैं। आखिरकार कब से ये समस्या बरकरार है और अभी तक दोनों सरकारें आई, कांग्रेस और बीजेपी की, आखिरकार अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो विरोध प्रदर्शन है एकदम जायज है। 15 साल पहले, 15 साल से भी अधिक समय हो गया, जो बुंगा रायकोट कुंवर का बुंगा रायकोट तोक है, तो वहाँ विधायक निधि से जो एक सड़क काटी गई थी, जब यहाँ के विधायक महेंद्र सिंह मेहरा जी थे। तो लेकिन उसके बाद किसी के द्वारा उसकी सुध नहीं ली गई। तो सड़क जो है इतनी बदहाल हालत में है कि वहाँ वाहन चलना तो दूर, जो है पैदल चलना भी मुश्किल है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है, दोपहिया वाहन से किसी तरह ग्रामीण यात्रा करते हैं। तो आज से 15-20 दिन पहले भी एक युवा स्कूटी सहित जो है इस सड़क से बह गया था, जिसकी किसी तरह जान बचाई गई। तो ग्रामीण काफी समस्याओं में है। तो इसी को लेकर जो ग्रामीणों ने जो प्रदर्शन किया है और पक्की सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो 2027 विधानसभा चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार रहेगा। जी डीसी, देखिए, डबल पावर में इस वक्त इस क्षेत्र को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि विधानसभा अगर देखी जाए तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंडर है और प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है। आखिरकार सरकारें क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, जब इतनी सारी सुविधाएं हैं? यहाँ तो कोई असमंजस की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। लक्ष्मण जी, इसी में बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट विधानसभा से विधायक हैं खुशहाल सिंह अधिकारी, जो कांग्रेसी विधायक हैं, और जो बगल की विधानसभा वहाँ से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खुद विधायक हैं। लेकिन जो ग्रामीणों की समस्या जस की तस जो है बनी हुई, काफी दिक्कतें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़क के हाल क्या हुए, कतई जानलेवा सड़क जो ये बनी हुई है। तो बरसात में जो ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क जो और भी ज्यादा बदहाल हो जाती है, उनकी आवाजाही पूरी तरह बाधित हो जाती है, जिसमें जो स्कूली छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो गांव में अगर बीमार हो जाते हैं तो एम्बुलेंस तक जो है गांव में नहीं आ पाती है, जिसको डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक जो ग्रामीणों के द्वारा खतरा उठाकर लाना पड़ता। कल एक बुजुर्ग बीमार हो गए थे, तो उनको भी 3 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण जो है यहाँ लेकर जो है आए थे। बिल्कुल, समस्या बहुत बड़ी है और इस पर जिम्मेदारों की जवाबदेही भी बेहद जरूरी है। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदली की तस्वीर में दावों की सच्चाई देखिए। आखिरकार किस तरीके से बुंगा रायकोट के ग्रामीणों में विरोध है और आखिरकार ये प्रदर्शन कितनी दूर तक पहुंचेगा और आखिरकार कब तक सरकार के कानों तक इनकी आवाज पहुंचेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार के संज्ञान में ये मामला जरूर होगा, लेकिन फिर भी यहां पर सरकार इस मामले से क्यों पर्दा करी हुई है, आखिरकार क्यों विकास नहीं हो पा रहा है, आखिरकार क्यों सड़क नहीं पहुंच पा रही है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना बेहद जरूरी है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, वो परेशान हैं, क्योंकि आए दिन उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इन मार्गों का सामना करते हुए
यहाँ से गुजरना होता है। देखिए देर रात यहाँ पर ना ही कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है, तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी इस वक्त होगी। तो वहीं हमारे साथ अब राजेंद्र बिष्ट जो कि ग्रामीण हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बेहतर तरीके से अपनी राय रख पाएंगे। मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र जी कि आखिरकार क्या कुछ समस्या इस वक्त बरकरार है, क्योंकि सड़क को लेकर आप काफी समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम जनप्रतिनिधि इसको सुनने को तैयार नहीं है, आखिरकार क्यों? हाँ मैम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और उससे पहले हमारे रिपोर्टर भाई लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी को, जो हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारी बात को समझा रखा और ये ऑन ग्राउंड में यहाँ पे आपको प्रेषित किया। तो मैं ये जो रोड की जो हालत है काफ़ी गंभीर है और सोचनीय विषय है मैम। यह रोड हमारे यहाँ पूर्व में 15 साल हो गए हैं, तो विधायक निधि से काटी गई थी। अब 15 साल के बाद भी मैम इस रोड का कोई देख रेख नहीं है और यहाँ आए दिन बाढ़ जैसी समस्या के किनारे से नदी गुजरती है और रोड की ऐसी स्थिति है कि जो भी बच्चा अगर हमारे नौनिहाल स्कूल जाते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसका सीधा सीधा प्रभाव में हमारी खेती पर पड़ता है। और जो भी अगर हमारे गांव घरों में कोई विशेष जो भी काम हो उसके लिए कोई मकान बनाए, मकान तो दूर की मैम बात, अगर कोई शौचालय का निर्माण करे, जैसे आजकल है कि स्वच्छ भारत और घर घर सड़क, गांव गांव सड़क, तो उस सुविधा से मैम हम पूर्ण रूप से वंचित हैं। कहाँ मकान बनना, शौचालय का निर्माण तक भी ग्रामवासी सोचे तो बहुत दूर है और उसके लिए जो भी बिल्डिंग मटेरियल है और जो भी हमारी घर की आवश्यक सामग्रियां हैं अगर उनको हम गांव में लाएं। अगर जैसे हम किसी वाहन को बुकिंग करें पहले तो वाहन चालक भयभीत हो जाते हैं, अगर किसी तरह मान भी गए मैम तो उसका जो मानक मूल्य है उसका अतिरिक्त मूल्य हमें चुकाना पड़ रहा है। और समय समय पे जब भी बरसात के समय में आपदा के कारण ये रोड क्षतिग्रस्त हो जाए, पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो मैम गांववासी स्वयं तंदा करके रोड को जेसीबी लगाते हैं, तब जाके आने जाने लायक रोड हो पाती है। और उसके बाद और रात में अगर ठंडा काल में अगर जंगली जानवर का भी खतरा बने रहता है। लाइट की सुविधा तो दूर, पहले रोड की स्थिति बहुत शोचनीय है और ये हमारा एक ज्वलनशील मुद्दा है मैम। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने समस्या बताई और ये बेहद गंभीर भी है, क्योंकि हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं, लेकिन आखिरकार अभी तक जिम्मेदार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले पा रहे हैं? विधायक निधि से जब रोड काटी दी गई तो आखिरकार बनाई क्यों नहीं गई है? मैम वही बात तो मैं इन्हें हमारे प्रशासन को यहाँ पे इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। और हमारी जो पूर्व में सरकार रही उनकी तरफ से कोई भी इस रूप का संज्ञान नहीं लिया गया। जितने भी मैम हर पंचवर्षीय के बाद हमारे जो विधानसभा चुनाव होते हैं, ठीक है, तो हम जी ठीक है राजेंद्र जी, बिल्कुल आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने का हम लोग लगातार प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सीधे पूरन फर्त्याल जो कि पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं से सीधे बातचीत कर लेते हैं। पूरन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरन जी, आखिरकार आप इस समस्या से बखूबी तरीके से जानकार होंगे कि आखिरकार क्या कुछ समस्याओं का सामना इस वक्त बुंगा रायकोट के ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। अभी तक सड़क क्यों नहीं पहुंच पाई है वहां पर? ये सड़क मैडम जो मेरे कार्यकाल से पहले 2012 में जब मैं विधायक बना था, उससे पहले ये विधायक निधि से कांग्रेस के विधायक पूर्व मान सिंह मेहरा द्वारा ये लिंक रोड बनाई गई थी। और उसके बाद जब मैं विधायक बना तो मेरे संज्ञान में आया तो लगभग 1.5 किलोमीटर की ये सड़क थी और मैंने इसको जिला योजना में 2016 अभी मैंने आपके प्रेस के न्यूज चैनल वाले को भी वो कागज दिया। मैंने 2016 में इसके लिए जिला योजना से 60 लाख रुपया स्वीकृत कराया था। हाँ। और लेकिन 2 गांव का आपसी जमीन का विवाद और फॉरेस्ट के क्लियरेंस के विवाद के कारण ये पैसा 2-4 महीने में दूसरी जगह समायोजित हो गया था और इस कारण नहीं बनी। इनको खुद जमीन का प्रॉब्लम हो गया था। ये पहले लिंक रोड थी, मैंने मोटर रोड के लिए स्वीकृत कराई थी और उसके बाद इसका समाधान नहीं हुआ। इनकी बिल्कुल जायज मांग है और मैंने इसके लिए 60 लाख रुपया जिला योजना में 2016 में स्वीकृत कराई थी। उसके पेपर भी मैंने अभी विभाग से लगा के आपके रिपोर्टर को दिए है
और आज की तारीख में भी हमारे ओर से जो भी ये सहयोग मांगना चाहे वो निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन इनके रोड का न जाने का मेन एक कारण ये है, दोनों गांवों में आपस में जो उनकी नाप लैंड है इनका समाधान न होने और फॉरेस्ट का पेड़ों का निस्तारण न होने से वो पैसा दूसरी जगह समाजित हुआ। तो यानी कि ये मामला कहीं और रुक कर चुका है, जिसके चलते कोई एक ऐसे कंक्लूजन तक नहीं निकल पाए जिसके कारण यहाँ पर सड़क का निर्माण हो पाए। ठीक है पूरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन दीपक, मैं चाहूंगी, माफ कीजिएगा लक्ष्मण, मैं चाहूंगी आपसे कि आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए और तमाम डॉक्यूमेंट्स और ग्रामीणों से बातचीत कीजिएगा कि आखिरकार वो एक कंक्लूजन पर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण हो पाए, जिसके चलते, क्योंकि ये विभाग तक तो कागजात पहुंच चुकी हैं लेकिन निर्माण होना बाकी है। तो इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।